इजराइल पर अटैक करने से डरता है हिजबुल्लाह, गीदड़ भभकी से खफा हुए फिलिस्तीनी। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच अक्सर हिजबुल्लाह भी धमकी देता रहता है। हिजबुल्लाह का दावा है कि वह हमास की मदद कर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ भाषण जरूर दिए, लेकिन अब तक खुलकर युद्ध का ऐलान नहीं किया गया है। लेबनान में रहने वाले फिलिस्तीनी हिजबुल्लाह के इस रवैये से निराश हैं। आपको बता दें कि गाजा के साथ ही इजराइल ने साउथ लेबनान के भी कई इलाकों पर बमबारी की थी। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इसका जवाब भी दिया था। नसरुल्लाह का कहना है कि यह युद्ध जल्द खत्म होने वाला नहीं है। फिलिस्तीनियों को नागवार गुजर रहा हिजबुल्लाह का संदेश। हिजबुल्लाह सालों तक युद्ध चलने का दावा कर रहा है। वहीं बेरूत के आसपास साबरा और शातला में रहने वाले फिलिस्तीनी शरणार्थियों को ये संदेश नागवार गुजर रहा है। इन शरणार्थियों शिविर में लगभग 2,50,000 फिलिस्तीनी रहते हैं। 1948 में इजराइल बनने के बाद ये शरणार्थी लेबनान में ही रहते हैं। गाजा के अस्पताल, स्कूलों, इजरायली हमले को देखकर लेबनान में रहने वाले फिलिस्तीनी भी डरे हुए हैं। आपको बता दें कि गाजा में अब तक 11,000 लोग मारे जा चुके हैं, इसमें आधे बच्चे भी हैं। लेबनान में रहने वाले फिलिस्तीनी चाहते हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ युद्ध करे। 4 नवंबर को एक भाषण के दौरान नसरुल्लाह ने कहा था कि वह हमास के साथ खुलकर उतरेगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल में मिसाइल अटैक भी किया था, जिसमें एक की जान चली गई थी। वहीं 11 नवंबर को नसरुल्लाह की स्पीच से पहले ही इजराइल ने लेबनान के गांवों पर रॉकेट अटैक कर दिया। इजराइल की सेना का कहना है कि हिजबुल्लाह खुद को खत्म करने वाला कदम उठा रहा है। शिविर में रहने वाले फिलिस्तीनी हिजबुल्लाह से नाराज हैं। उनको उम्मीद थी कि हिजबुल्लाह हमास के साथ खुलकर उतरेगा। इसके अलावा ईरान समर्थित सैन्य संगठन भी इजराइल के खिलाफ पूरी ताकत झोंक देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। बताया जा रहा है कि नसरुल्लाह इसी तरह इजराइल को धमकाता रहेगा, लेकिन वह हमास के साथ युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है। क्यों डर रहा है हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह और अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक के निकोलस ब्लानफोर्ड ने कहा कि हिजबुल्लाह अपने देश के हालात को देखते हुए भी मजबूर है। अपने भाषण में भी हिजबुल्लाह ने कहा था कि लेबनान में कई तरह की आवाजें उठ रही हैं, लेकिन वे सीमित हैं। लोगों का कहना है कि शायद नसरुल्लाह का इशारा समीर गियागिया की तरफ था, जो कि लेबनीज फोर्स पार्टी के ईसाई राजनेता हैं। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा था कि हमास का हमला बेहद निंदनीय है और इससे लेबनान के लोग भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि लेबनान को भी इस युद्ध में खींचने के लिए वह हिजबुल्लाह का समर्थन नहीं करेंगे। अगर ईरान में गणित बदलता है तो हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर देता है तो उसकी शिकस्त निश्चित है। नसरुल्लाह को डर है कि इजराइल पर हमला करने से लेबनान में भी विरोध शुरू हो सकता है। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी ग्रामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियां, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।